हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ाज हेल्पिंग एंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ वेब फॉर्म कैसे अपने आप से रेज़ करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर की कंप्लेन है कि उनके एजेंट उनका वेब फॉर्म रेज़ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर आपकी फ़ाइल सितंबर से रखी हुई है, अगस्त से रखी हुई है या उससे आगे से रखी हुई है और अभी तक आपने वेब फॉर्म रेज़ नहीं किया है, तो जितना हो सके उतना जल्दी वेब फॉर्म रेज़ कर दीजिए, क्योंकि वेब फॉर्म रेज़ करने से आपकी फ़ाइल ऑफिसर के सामने आती है और वो जल्दी से आपकी फ़ाइल का रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आपने अभी तक आपका वेब फॉर्म रेज़ नहीं किया है तो कर दीजिए। आपको आपके एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान आपको वही रखना है कि आपका वेब फॉर्म रेज़ तब करना है जब उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपका फ़ाइल रखे अभी 15 दिन नहीं हुए हैं और आप अभी से वेब फॉर्म रेज़ करना चालू कर दो, तो वो गलत बात है। ठीक है, वेब फॉर्म कब आप रेज़ कर सकते हो? जब आपका मेडिकल की रिक्वेस्ट नहीं आई है तब आप वेब फॉर्म रेज़ कर सकते हो। आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया, 1 मंथ हो गया, अपडेट नहीं हुआ है तो आप रेज़ कर सकते हो। आपकी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुई है तो आप रेज़ कर सकते हो। आपका वीज़ा टाइम चला गया है, यानी कि प्रोसेस टाइम से ऊपर हो गया है, तो भी आप फॉर्म रेज़ कर सकते हो। आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा है आईआरसीसी ने, ठीक है, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, तो आपको रेज़ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आप वेब फॉर्म रेज़ कभी भी कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वेब फॉर्म रेज़ करके आप आईआरसीसी के ऑफिसर से बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वेब फॉर्म रेज़ करने से कोई भी इम्प्रेशन गलत नहीं पड़ेगी आपकी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वेब फॉर्म किस तरह से रेज़ करना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज वेब फॉर्म कैसे रेज़ करना है। गाइज, वेब फॉर्म रेज़ करना बहुत सिंपल है। मैं आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे ले जाऊंगा, मैं खुद रेज़ करके आपको बताऊंगा। मैं सबमिट नहीं करूंगा मगर पूरी प्रोसेस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करना, अच्छे से देखना, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपसे हो गई तो जो आप इन्फॉर्मेशन देने वाले हो वो इन्फॉर्मेशन आपके फाइल में सबमिट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से देखना। अगर आपको जल्दी है तो देखो ही मत। ठीक है, जब आप फ्री पढ़ो तब ये वीडियो देखना। ठीक है, और अच्छे से आराम से और समझ के देखना। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में देख लिया। तो जो बात मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ नोट कर लीजिए, या तो फिर अच्छे से देख के पॉज कर करके आप दूसरे फ़ोन में गूगल खोल के आप ऑपरेट कर लेना, जिससे आपको कोई गलती या मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिखाता हूँ किस तरह से आपको वेब फॉर्म रेज़ करना है। चलिए आ जाइए मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको वेब फॉर्म रेज़ करना है। और ये सिखाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे, आधी अधूरी जानकारी से वेब फॉर्म रेज़ करोगे और वो वेब फॉर्म के थ्रू आपकी गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ या मेरी चैनल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट या एजेंट नहीं हूँ, मैं आप जैसा ये कैंडिडेट हूँ। मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। ठीक है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं सही हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि ये गलत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गलती बता के मुझे करेक्ट ज़रूर कर देना, जिससे और लोगों को भी ये गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। ठीक है, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, और वही ट्राई मैं करता भी हूँ। मैं बहुत सारा इस रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको कोई बात बताता हूँ, जिससे आप लोग कोई मिस्टेक ना कर दो। ठीक है, अगर आप ये वेब फॉर्म रेज़ कर रहे हो तो वो आपके रिस्क पर करना। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं हूँ। ओके दोस्तों, चलिए। तो गाइज़, मैं आपको जो वेब फॉर्म रेज़ करना सिखा रहा हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, और जब वो आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी ओपन मत करना। अगर आपको ओपन करना है तो वीडियो को पॉज करके ओपन करके आप कर सकते हो, मगर ध्यान से करना, कोई भी गलत तरीके से कोई आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट ना हो जाए। एक काम ये कर सकते हो, दूसरा फ़ोन लेके आप उसमें ओपन कर दो और वीडियो को स्टार्ट रखो। ठीक है दोस्तों, लिंक ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, जिसमें फर्स्ट आएगा आईआरसीसी वेब फॉर्म
कॉन्टैक्ट अस ऑनलाइन। ठीक है, उनका पुराना जो वर्ज़न था वो सही था, इसलिए हम नए वर्ज़न को ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव बीन रैंडमली सिलेक्टेड टू ट्राई अवर न्यू वेब फॉर्म, वी आर टेस्टिंग इट with a small number of visitors to make it easier to use. You can do all the same tasks on this form. If you prefer, you can still use our old version. ठीक है, तो हम उसका ओल्ड वर्जन में ही वेब फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पे यूज़ अवर ओल्ड वर्जन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको कुछ नहीं करना है, नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, फिर नीचे नीचे आपको इस तरह से जाना है और उसके बाद आपका ये वाला ऑप्शंस आएगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो आपको उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने टेल अस मोर, यानी कि आपकी और इन्फॉर्मेशन हमें बताओ। तो आपको टेल अस मोर में जाना है और जब आप टेल अस मोर सिलेक्ट करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है, इस तरह का इंटरफेस खुल गया होगा। ठीक है, जिसमें लिखा है हैव यू सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेसिडेंट, स्टूडेंट, विजिटर और वर्कर। अगर आप इसमें से कोई कैटेगरी में आ रहे हो, उसके लिए वेब फॉर्म रेज कर रहे हो, तो आपको बोलना है यस। तो आपको यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे एक और इन्फॉर्मेशन वो लोग मांग रहे हैं, इज़ योर एप्लीकेशन बीइंग प्रोसेस्ड बाय एन ऑफिस आउटसाइड कैनेडा, यानी कि ये प्रोसेस आप कनाडा के इनसाइड से कर रहे हो या आउटसाइड से कर रहे हो। तो आपको बोलना है, अगर आप बाहर से कर रहे हो कनाडा से तो आपको यस करना है और नहीं कर रहे हो तो नो करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे आउटसाइड से कर रहे हैं हम, तो इसलिए यस करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको बोलेंगे आपकी जो वीज़ा ऑफिस है वो सिलेक्ट करिए। ठीक है, चूज़ द वीज़ा ऑफिस प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। तो आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इंडिया ढूंढना है। ठीक है, या जहाँ से भी आपने करी हो। और इंडिया में भी 3 एम्बेसी है। ठीक है, बेंगलोर में है, चंडीगढ़ में है और न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि आपकी एम्बेसी यानी कि वीज़ा ऑफिस कौन सी है। हमारी बेंगलोर है तो मैं बेंगलोर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद गो टू वेब फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे वेब फॉर्म पर। ठीक है, अब आ गया है वेब फॉर्म, IRCC वेब फॉर्म बेंगलोर। अब ये डायरेक्ट बेंगलोर ब्रांच को मिलेगा। ठीक है, आप जिस वीज़ा ऑफिस को सिलेक्ट करोगे उस वीज़ा ऑफिस को आपका वेब फॉर्म मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है वो आप एक बार केयरफुली पढ़ लेना। ठीक है, तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि सब डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, वो सब पढ़ लेना। अब फर्स्ट आता है इंक्वायरी, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड लिखा है वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप आगे के नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, परमानेंट रेसिडेंट, स्टूडेंट, विजिटर या वर्कर। अगर आप विजिटर हो तो विजिटर सिलेक्ट करना, स्टूडेंट हो स्टूडेंट सिलेक्ट करना, और परमानेंट रेसिडेंट हो या उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सिलेक्ट करना। हम यहाँ पे SOWP वर्कर के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम ओपन वर्क परमिट यानी कि वर्कर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है वो आपको भरने की या फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब नीचे आओगे तो आपको दिखेगा योर इंक्वायरी, यानी कि आपको यहाँ पे आपकी जो भी इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पे आपको राइट डाउन करनी है। ठीक है, और वो भी 1500 कैरेक्टर में ही, उससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो पूरा लव लेटर मत लिख देना, जितनी ज़रूरत है वही लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गाइज आपको आपकी पूरी क्वेरी बतानी है और डियर सर से स्टार्ट करेंगे या डियर ऑफिसर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और थैंक यू से फिनिश करेंगे। बीच में आपकी जो भी क्वेरी है वो आप क्वेरी राइट डाउन करोगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ लिख देता हूँ, मैंने थोड़ा रेडी करके रखा है जो मेडिकल अपडेट के लिए है। देख लीजिए इस तरह से, डियर ऑफिसर माई मेडिकल इज़ नॉट अपडेटेड इवन दो आई सबमिट द एग्जाम विथ माई स्टूडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन, यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा लिखा है उसकी जगह पे आप आपका जो भी वीज़ा है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देना। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू फाइनलाइज माई एप्लीकेशन सो दैट आई कैन ट्रैवल द कैनेडा एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। ओके, बस इतना लिख के बात ख़त्म।
ओके गाइज, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे लिखना कि हम ये डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका मेडिकल एग्ज़ाम हो गया है और आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है तो उनको आपका ई मेडिकल यहाँ पे PDF शेयर करना, वो पीछे मैं बताता हूँ किस तरह से आपको शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब ये है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। इस ध्यान से बात सुनना, ये इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट की है, जिसकी हमने फाइल रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है फैमिली नेम, यानी कि मीन्स आपकी सरनेम, तो आप लिखोगे यहाँ पे आपकी सरनेम। ठीक है, नीचे आना है, नीचे क्वेश्चन मार्क वाला बॉक्स दिख रहा है उसको आपको फिलअप नहीं करना है। नीचे आना है, गिवन नेम, यानी कि आपका जो नेम है, आपका नहीं, जो आपकी फाइल है उनका नेम, जिस एप्लीकेंट का नेम लिखना है। ठीक है, मुस्तफ़ा। ओके, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है, आ गया। डेट ऑफ बर्थ 1989 सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आना है कंट्री ऑफ बर्थ, आपका जो कंट्री में बर्थ है आपका वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो कंट्री में बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो हम इंडिया सिलेक्ट कर देंगे। क्लाइंट ID नंबर, UCI नंबर, ठीक है, वो आपकी पासपोर्ट के पीछे शायद लिखा होगा या आपकी एप्लीकेशन में भी लिखा होगा। ठीक है, जब आपने बायोमेट्रिक करवाया होगा तो आपको आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगाया होगा, उस पर भी आपका UCI नंबर लिखा होगा, या तो फिर आपकी एप्लीकेशन करी होगी उसमें भी UCI नंबर होगा, तो वहाँ से आप देख लेना। रैंडमली कोई भी UCI नंबर डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद आना है आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे भी आपको W करके स्टार्ट होगा। अगर आप वर्कर 307999 कुछ भी लिख देता हूँ, राइट। वैलिड नंबर बोल रहे हैं ये लोग, तो चालू करते हैं 111111122222। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया। टेलीफ़ोन नंबर तो आपका हो तो लिख देना, मोबाइल नंबर भी यहाँ लिख देते हैं कोई भी। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, इंक्वायर और इन्फॉर्मेशन। अब आई है ध्यान देने वाली बात गाइज, ये हमने जो करी थी वो थी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, राइट, जिसकी फाइल रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन। अब मैं जो यहाँ पे दिखा रहे हैं इंक्वायर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ये फॉर्म भर रहा है, ठीक है, जो ये फॉर्म्स फिलअप कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर एप्लीकेंट खुद कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, अगर एज अ पेरेंट्स कर रहे हो आप, माइनर बेबी है, एज अ पेरेंट्स आप कर रहे हो तो आपकी यानी कि पेरेंट्स की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। बेबी की इन्फॉर्मेशन मत डालना। ठीक है, अगर बेबी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी आपने तो क्वेरी आएगी और वो लोग आपको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म भरने को बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क करेंगे कि अगर बेबी माइनर है तो ये फॉर्म इसने किस तरह से फिलअप किया। ठीक है, तो आपको वापस से एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ध्यान से एक काम करना, इंक्वायर इन्फॉर्मेशन में जो फिलअप कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, या एजेंट है तो एजेंट की, या फादर है तो फादर की, मम्मी है तो मम्मी की, या एप्लीकेंट खुद है तो एप्लीकेंट खुद की। तो अभी मैं मेरा खुद से भर रहा हूँ तो मैं मेरी खुद की डाल रहा हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, क्या रिलेशन है आपका एप्लीकेंट से, तो अगर आप एप्लीकेंट हो तो एप्लीकेंट, रिप्रेजेंटेटिव हो तो रिप्रेजेंटेटिव, स्पॉन्सर हो तो स्पॉन्सर। तो अब हम तो खुद एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट, फादर या मदर हो तो रिप्रेजेंटेटिव में डाल देना। ठीक है, तो एप्लीकेंट, फैमिली नेम मंसूरी, मुस्तफ़ा, सब ऊपर जो आपने टाइप किया था वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, किसी नंबर नहीं करोगे तो चलेगा, आपका कंसल्टेंट के पास किसी नंबर होगा तो वो डाल देगा, अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी मत करो, छोड़ दो उसको। ओके, और फिर आप एग्री कर दो सबको और नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दो। उसके बाद आएगा केस स्पेसिफिक इंक्वायरी। वुड यू लाइक टू इंक्लूड अ डॉक्यूमेंट विथ योर सबमिशन, यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आया है आपका। ठीक है, कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो हमको प्रोवाइड करो। ठीक है, ISSN ने आपसे मांगा है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं करना है तो नो करना है। ठीक है, अगर आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है और आपको ई मेडिकल शेयर करनी है उनसे तो आप यस करके शेयर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको करनी है। ठीक है, यस करते हैं और अब आपका आना है केस स्पेसिफिक इंक्वायरी, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। ओके, तो आपको फाइल को चूज़ करना है और फिर अपलोड कर देना है। ठीक है, हमारे पास कुछ है नहीं तो हम अपलोड नहीं करेंगे। ओके,
अब आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म करनी है। और गाइज ये है आपका लास्ट पेज। अब आप इसको नेक्स्ट कर दोगे तो आपका वेब फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक मेल आ जाएगी कि आपका वेब फॉर्म सबमिट हो गया है और ये ऑटोमेटिक मैसेज है, इसका रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और वेब फॉर्म रेज करते हो तो उसका रिप्लाई आई थिंक 20 to 25 वर्किंग डेज़ में आता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे आप आपका वेब फॉर्म ईजिली रेज कर सकते हो। बस आपको सही पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, कितना MB तक का आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है। मैक्सिमम आप 2 MB तक का आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो उनके साथ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने नो किया होगा कि आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है, तब आपको कौन सा प्रोसेस किस तरह से करना है। ठीक है, देखिए मैं बैक जाता हूँ, ये बैक गया, ये बैक गया। ठीक है, यहाँ से हम चेंज हो गए थे। यहाँ पे लिखा है केस स्पेसिफिक इंक्वायरी, वुड यू लाइक टू इंक्लूड अ डॉक्यूमेंट विद योर सबमिशन, तो हमने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया था। मैं आपको नो सिलेक्ट करके भी दिखाता हूँ। इस तरह से आपको नो सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट आप आ जाओगे इस पेज पर, कन्फर्म या ईमेल एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, और डायरेक्ट नेक्स्ट करोगे तो आपका काम फिनिश, यानी कि आपका वेब फॉर्म सबमिट हो गया है। ठीक है, और डायरेक्ट आपको मेल भी आ जाएगी कि आपका वेब फॉर्म सबमिट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको हर तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई फटाफट से कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखा कितना इजी है वेब फॉर्म रेज करना। गाइज इस वेब फॉर्म रेज करने के लिए हम हमारे एजेंट को कितनी विनती करते हैं, मिन्नतें करते हैं, तब जाके वो मानते हैं और एक वेब फॉर्म रेज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बार आप बोल भी नहीं सकोगे उनको कि वेब फॉर्म रेज कर दो सर, क्योंकि आपको वो उल्टा वो आपको धमकाएंगे कि ये क्या कर रहे हो, ये करोगे तो ऐसा होगा, डराएंगे आपको कि आपने ये कर लिया, आपकी इंप्रेशन खराब पड़ गई, आप IRCC ऑफिसर के आंख में आ गए हो, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सब झूठ है। वेब फॉर्म रेज कोई भी कभी भी कर सकता है, तो आप डायरेक्ट IRCC ऑफिसर से बात कर सकते हो वेब फॉर्म के थ्रू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडियन नंबर से आप अगर कॉल करोगे IRCC को तो वो आपका कॉल रिसीव नहीं करने वाले हैं। तो आपके पास और हमारे पास एक ही रास्ता है उनसे बात करने का, जो है कि वेब फॉर्म रेज करना। ठीक है, तो वेब फॉर्म रेज करना कोई गलत बात नहीं है, कोई इंप्रेशन गलत आपकी नहीं पड़ने वाली है। तो मगर आपको बस खाली एक ही ध्यान रखना है कि एक टाइम आने पर उसको रेज करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके 15 डेज हुए रेज कर दिया, अभी आपने आज मेडिकल दिया है, आपने 3-4 दिन में वेब फॉर्म रेज कर दिया कि हमारा मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है, अभी आपने फाइल रखी है और आप 2 दिन में आप बोल दोगे कि मेरी मेडिकल रिक्वेस्ट या नहीं आई है या बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो वो गलत बात है, वो मत करना। ठीक है, एक टाइम, एक लिमिट के बाद अगर आपका टाइम जाता है, ख़राब होता है, तब जाके वेब फॉर्म रेज करना। ठीक है, मिसयूज़ मत करो गाइस। कोई भी फैसिलिटी किसी ने आपको दी है तो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो रेगुलरली मिलती रहे, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। क्योंकि हमारी एक वीडियो से आपकी छोटी सी हेल्प हो जाती है तो उससे बड़ा या उससे बेस्ट कोई काम ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।